अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम तारिक अज़ीज़ और मैं एमटी व्लॉग्स से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। आज का टॉपिक बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी ख़ास वजह ये है कि आजकल हर तरफ जो है वो बाहर यूके 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 हो रही है। आज इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डालने वाले हैं जो आगे चल के आपको रियल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मैं अपने शेयर करूंगा आपके साथ, जिसमें आपको ख़ास तौर पे ये पता चलेगा कि वहाँ पे जब बंदा बाय द वे पहुँचता है तो उसके साथ होता क्या है। स्टार्ट इसका ये है कि बच्चे ने बाहर जाना है और उसके लिए हमारे पास जो सोर्स लोग इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के अंदर वो है कंसल्टेंट्स हज़रात, डिफरेंट किस्म के जो वीज़ा से मुतल्लिका लोगों को हेल्प देते हैं, लोगों को जो है वो गाइड करते हैं। ठीक है, ये उनका राइट बनता है। कमी कहाँ पे आ रही है? बच्चे की कुछ अपनी डेफिशिएंसीज के अंदर शामिल होती है, वो भी मैं आपके गोशगुजार ज़रूर करूँगा। अब ये ट्रेंड क्या चल रहा है? अभी हालिया एक सर्वे के मुताबिक एक कसीर तादाद जो है वो डेली बेस पे पाकिस्तान को छोड़ के जो है वो बाहर के मुल्कों में जा रही है। और जिसको अभी एक आसान टारगेट कहा जा रहा है कि जिसको मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग ट्रेवल करने वाले हैं वो हिट कर रहे हैं, उन्होंने यूके को पकड़ा हुआ है। इसके पीछे यूके की पॉलिसी क्या है? वीज़ा फ्लेक्सिबिलिटी और इतने लीनियंट बाय द वे हो क्यों गए हैं? आज तक कभी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी करंट सिनेरियो में देखने में आ रही है, पहले नहीं हुई। इसका एक सर्टेन क्राइटेरिया है हजूरे वाला, वो ये है कि आपका आइल्स में ये स्कोर होना चाहिए, आपका जो सीजीपीए है वो इतना होना चाहिए। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी आपका एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कंडक्ट करती है, उसको पास करना ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दौरे हाज़िर के अंदर हम हमारे देखने में ऐसा आता है कि मतलब अजीब, माज़रत के साथ माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बात का गुस्सा ना कीजिएगा। मैंने यूके में ऐसे लोगों को देखा है जिनको इंग्लिश में अपना तारुफ भी नहीं करवाना आता, और अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आपने आइल्स किया है, क्या आपने कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास किया है, तो वो आगे से आपको अपने कंसल्टेंट का पता बताते हैं। मैं ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं मैं आपको, ये स्टोरी चलती कैसे है। बच्चा जो है उसने आइल्स नहीं हो रहा, बड़ी देर से एफर्ट कर रहा है, थक गया, कंसल्टेंट के पास गया। कंसल्टेंट ने कहा कि मुर्शद तुसी टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको हल निकाल देता हूं। अब इसमें अगर मैं कुछ लोगों को, जब मैंने ये व्यूज इकट्ठे किए, जब मैंने लोगों को सुना, तो टू बी ऑनेस्ट में बड़ा हैरान हुआ कि मतलब लोगों ने कैसे कैसे सेटअप लगाए हुए हैं ये जो इसका अल्टरनेटिव है आइल्स का, उसकी जगह पे। लेकिन प्यारे बच्चों, आप हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं, जरा गौर से सोचिएगा। आप बाहर तो आ रहे हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप कोई और जॉब करोगे वहां पे, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा गैप है। इसको कवर करने के लिए आपकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको फ्यूचर में, अगर आप यूके में आ रहे हैं या किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, ये बहुत हेल्पफुल हैं यहाँ पे। आपकी कम्युनिकेशन में गैप है, आप किसी भी प्रेस्टिजियस कंपनी के अंदर जॉब नहीं कर पाओगे। आप किसी देसी के पास लगोगे जो आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसे ऑफर करने वाला नहीं है। बचा चला गया, कंसल्टेंट ने बोला कि आप जो हो वो अपना मुझे ला के दो, सीवी ला के दो। बच्चे ने अपनी सीवी प्रेजेंट कर दी। उसमें बच्चे के कोई हाई मार्क्स नहीं थे, मतलब उसकी परफॉर्मेंस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। इसमें मैं सारे लोगों को हिट नहीं कर रहा, प्लीज़ ये इस बात का ज़रा ध्यान कीजिएगा। मैं इस तरह के लोगों के बारे में, कम्युनिटी को मैं हिट कर रहा हूँ कि आप खुद से भी देखिएगा। इसमें क्रिटिसिज्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं तनकीद उस सूरत में कर रहा हूँ कि आप खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उसकी खास वजह ये है कि आप दोनों, तीनों, चारों एंड से किसी भी सूरत में परफेक्ट नहीं है।
ये कमियां जो है ना, ये डेफिशिएंसीज अब आने वाले टाइम में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हैं। वहां से यू आर वेरी लकी, आप बहुत खुश हुए, कंसल्टेंट ने क्या किया, आपको कोई ऐसा पकड़ दकड़ के कोई टेस्ट साथ लगा दिया जिसमें आपने खुद से मेरी जान परफॉर्म भी नहीं किया, वो लगा दिया, आप खुश बहुत हो। अल्लाह आपकी खुशियों को चार चांद लगाए, अल्लाह आपकी फैमिलियों को सलामत रखे। मालिक, आप जिस तहो दो और कोशिशें करके यहाँ पे पहुँचते हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ अता करे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है, उसको प्लीज़ इग्नोर मत करें। फॉर गॉड सेक, उसको नज़रअंदाज मत करें। अपने फ्यूचर के साथ किसी को खिलवाड़ मत करने दें। अब ये तो कर लिया, अब एम्बेसी आपसे इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर रही। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आप खुद अपीयर होते हैं, नहीं होते हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी 3 चांस देती है। आपको यूनिवर्सिटी का नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो। आपको सिर्फ ये कहा जाता है कि आपका इनिशियल डिपॉज़िट इतना है। आने वाले बच्चे को ये पता होता है कि मेरा इनिशियल डिपॉज़िट इतना है। आपने एक सर्टेन डिपॉज़िट पे कर दिया और उसके बाद आपने जो रिमेनिंग ड्यूज़ होते हैं, वो यूनिवर्सिटी पहुँच के देने होते हैं, या उन्होंने एक सर्टेन टाइम की इंस्टॉलमेंट बनाई होती है जो आपको पे करना होते हैं। लेकिन उसमें भी आपसे झूठ बोला जाता है, आपसे दगा किया जाता है। आप तक जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो नहीं पहुँचाई जाती। इस सारे प्रोसीजर में से होके फाइनली क्या होता है कि बच्चे का वीज़ा लग गया। अब ही कंसीडर्स हिमसेल्फ दैट ही इज़ द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, टू बी ऑनेस्ट। मैं बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, उसको ये लगता है कि यार मैं दुनिया का बहुत लकी तरीन आदमी हूँ कि मुझे मेरा वीज़ा लग गया है। एयरपोर्ट पे भाई पहुँच के वहाँ, अब अकोमोडेशन का मसला है, इधर फ़ोन किया, उधर फ़ोन किया, अकोमोडेशंस वाले जो हैं वो आपको मुँह फाड़ के पैसे माँगते हैं कि जी ये इतने में आपको स्टूडियो फ्लैट मिलेगा। अगर आप किसी शेयरिंग में जाते हैं, वहाँ पे भी इस तरह का मसला आपको बनता है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे हाइलाइट करना चाह रहा हूँ, 12 दफ़ा मैं कह रहा हूँ, अपनी मेरी शायद किसी प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज़ का तज़किरा था कि फॉर गॉड सेक एक चीज़ का ख़याल करें। मैं बार-बार आपको एक चीज़ जो है वो आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी कोर्स सिलेक्शन खुद कीजिए। क्या जिस कोर्स को आप आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हो, वो आपकी प्रीवियस स्टडी से एसोसिएट कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है, तो आगे जाके ये आपके लिए बहुत मसला होने वाला है। जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है आईने में कि ये चीज़ करने के बाद आपको ये वीज़ा मिल गया, आपको ये चीज़ करने के बाद आगे आपको जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाएगा। इससे मुतल्लिका आगे आपको जो है वो रूट आपका ब ये बिल्कुल भी बच्चे को नहीं पता। ही इज़ टोटली अनफ़ेमिलियर विद ऑल दिस स्टोरी। इसलिए अपने कोर्स सिलेक्शन, अपना आइल्स, इस पे थोड़ी मेहनत कीजिए। अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस खुद बनाइए, अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस खुद बनाइए, ताकि इन केस सपोज दे आर पुटिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम यू एट द एयरपोर्ट सिमिलरली बाय द यूनिवर्सिटी, यू विल बी एबल टू आंसर। आप उनको आसानी से जवाब दे सको। अगर आपने सपोज यू डिडंट डू एनी काइंड ऑफ वर्क on your SOP, somebody wrote on the behalf of you. What will you do? How will you answer? चले, फर्ज कर लेते हैं, आई गेस, कि आपको उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन फिर भी बहरहाल बहरहाल डिस्पाइट ऑल दिस स्टोरी, आपको जो जॉब करनी है, क्या आपको नहीं लगता वहां पे आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी? इसको अगर आपने आना है, ठीक है। पहली बात तो ये कि अपने इस सारे जो झूठ का पलंदा बनाया जा रहा है कि इतनी हाइप बनी हुई है, इसको अच्छे तरीके से सर्च आउट करो, इसको टटोलो यार, इसमें रियलिटी क्या है। रियलिटी बहुत कम लोगों को पता है, वहां पे बैठे हुए बंदे को नहीं पता। मैं हर दूसरे तीसरे दिन कॉल्स मुझे आती हैं, सर हमें बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, सर हमें वीज़ा कैसे मिल सकता है, सर मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जॉब मिल जाती है। अब आ गए हो आप, आपने मास्टर्स किया,
मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत अच्छी डिग्रीज और जो गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ के यहाँ पे यूके में आके डिलीवरी का काम कर रहे हैं, एक बहुत ही थोड़े से पैसों के ऊपर। सोचने वाली बात है, आप वहाँ पे वाइट कॉलर जॉब छोड़ के एक वाइट कॉलर जॉब छोड़ के और आप इस लेवल की यहाँ पे जॉब कर रहे हो आके सिर्फ पैसों की वजह से। यहाँ पे हालात इस कदर आगे भी अबतर होने वाले हैं और हो रहे हैं। और मैं देखता हूँ ये जो कंसल्टेंट हजरात हैं, उन्होंने किस तरह एक लंबी चौड़ी स्टोरी बनाई होती है, इनमें इनका कोई अमल दखल नहीं है। ये सबसे बड़ा सच है। सबसे बड़ा सच आपका स्टार्ट ही तब होता है जब आप यूके में एंटर होते हो। आपके ऊपर वो चीजें वाशगाफ होती हैं जो कभी आपने अपनी लाइफ में नहीं सोची होंगी। जिंदगी का तब पता चलता है जब आपके पास सब कुछ एंड हो जाता है। आपके बहुत सारे करीबी, ये सबके साथ भी ऐसा नहीं है, सॉरी टू से। आपके बहुत सारे करीबी ऐसे हैं जो आपकी हेल्प के लिए होते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए राजी नहीं है, जो आपको तरक्की करता नहीं देखना चाहते, अपनी लाइफ में बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। क्या आपने ये सोच लिया है कि यूके ही ऐसा टारगेट है? क्या यूके ही आपका ऐसा गोल है कि जहां से आप दुनिया को कंपीट कर देंगे? आपको अपना मकसद पाने के लिए यही एक वाहद मुल्क ऐसा नजर आ रहा है कि जहां पे आके मैंने देखा है कि लोग फुटपाथों के ऊपर सो रहे हैं? जरा सोचिएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी सारी कौम के ऊपर। निकले जरूर मुल्क से बाहर। अगर आपके मुल्क के हालात खराब हैं तो प्लीज डू ट्रेवल, ट्रेवल कीजिए। लेकिन आपका उसके ऊपर वर्कआउट क्या है? देखो देखिए, एक दूसरे को देख के एक यूके में चला गया, दूसरा यूके में आ गया। अभी यूके इज गोइंग टू बी ओवरलोडेड, जैम पैक। कुछ नहीं है। जॉब्स तो जाके देखिए, हालात देखिए। यहां पे फैमिलीज बैठी हुई है जो रो, देर लिटरली दे आर क्राइंग कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, प्लीज हमारी कुछ मदद कर दे। मुझे एक महीना पहले एक लड़की की कॉल आती है, एक स्टूडेंट ने उसको नंबर दिया, उसकी कजन थी। कहती है कि मेरे एक रिश्तेदार ने मुझसे 50 लाख रुपए ले लिया है यूके का वीजा दिलवाने के लिए। ये मैं अभी सिर्फ स्टूडेंट वीजे को कवर कर रहा हूं। मैं इंशाल्लाह इसके मैं 5 बनाऊंगा, जिसमें हम लोग खास तौर पर पर्टिकुलरली ये जो पिछले दिनों कोई प्रॉब्लम 3-4 महीने से यूके वर्क परमिट चल रही थी, मतलब बहुत बड़ा शोर पड़ा हुआ था, इसको भी कवर करूंगा। अभी जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास तो अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं होते, और वहां से आपने कर लिए पैसे, स्टेटमेंट साथ लगा लिया आपने, सारा कुछ हो लिया। अब भाईजान, आपको, अगर तो आप बड़े ही मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये उस सूरत में मुमकिन है, दैट विल बी राइट इन दैट सिनेरियो। अगर तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें तो आप बचते हो, अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो आप नहीं बचते हो। उनका रवांडा का प्रोग्राम भी तैयार है। अब वो किसके लिए तैयार है? वो तमाम एशियंस और ये जितने ये जो प्राइम मिनिस्टर इनके इलेक्टेड हुए हैं, नहीं, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल और एक गेम खेली गई है कि जिसमें कोई पैरामीटर ही नहीं है। हर बंदा जो है वो यूके, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके 12-12 14-14 साल का स्टडी में गैप है, दे आर ट्रेवलिंग टू द यूके ऑन स्टूडेंट वीजा। हाउ इज पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? ये सारी की सारी चीजें मुमकिन है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके जो इंडियन है, उन्होंने इसको मुमकिन बना दिया है। और उन्होंने जिस ऑडियंस को टारगेट किया है, वो पर्टिकुलरली कौन है? पाकिस्तानी। इंडियंस तो हैं ही हैं, लेकिन इंडियंस और पाकिस्तानी जो हैं, उनको उसने हिट तो किया है, जिसमें एक कसीर तादाद इंडिया में से सरदारों की है, पंजाब में से, और बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। बंगाली भी हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी जो है, और हजूर पाकिस्तान में स्टूडेंट वीज़ों के भी रेट लग रहे हैं। मेरी मुलाकात होती है, एक कहता है मैं 5,000 दे के आया हूँ, एक कहता है मैं 3,000 दे के आऊँ। आई एम टॉकिंग अबाउट इनिशियल डिपॉजिट। अब मुझे ये बताएं कि एक बच्चा जो स्टूडेंट वीजे पे यहाँ पे आया है, उसको ये नहीं पता कि दिस इज द फी ऑफ द यूनिवर्सिटी। वो ये कह रहा है कि मैं इतने दे के आया हूँ। ये मेरा ख्याल है ये खासी एक अजीब सी चीज है कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई वर्कआउट नहीं है। तो बच्चा अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या लेके आ रहा है? क्या बताएगा वो यूनिवर्सिटी के बारे में आगे? सबसे बड़ी बात है कि वो इसको स्टडी को कंटिन्यू कैसे कर पाएगा, अपनी असाइनमेंट्स को कैसे कवर अप करेगा। ये
बहुत मुश्किल है। पुलिस आने से पहले, यूके आने से पहले रिसर्च रिसर्च कीजिए, अपने सर्च वर्क को कंप्लीट कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, जो लोग वहाँ पे बैठे हैं उनके साथ जो है वो इंटरैक्शन कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाइए। वो किस तरह की सिचुएशंस और किस तरह की हार्डशिप्स दे आर गोना फेस, उनको ज़रूर सुनिए। प्लीज़ आने के चक्कर में वो जिसको कहते हैं ना, अल्लाह आपको खुश रखे। आने के चक्कर में उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको मत अंडर एस्टिमेट करें यार, उससे सबसे पहले उसके ऊपर काम करें। हाउ विल यू सर्वाइव? आप वहां पे सर्वाइव क्या करेंगे? कैसे करेंगे? हु विल सपोर्ट यू? आपको सपोर्ट करने वाला कौन है? ये वो चीजें हैं। हमें अच्छा, ये एक इंसानी फितरत है। मुझे ये लगता है कि जब इंसान एक चीज का उसने माइंड सेट किया होता है ना, मतलब उसको ये होता है कि यार ये मेरा, मुझे ये टारगेट मिल जाए अपना, उसके बाद फिर वो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स फितरी तौर पे उसके अंदर कम हो जाते हैं, फिर वो उन साइड्स पे नहीं जाता, फिर वो उसकी खुशी में निहाल हो जाता है और वो सिर्फ उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनको देख रहा होता है। लेकिन एक सही बात बताऊं, मेच्योरिटी का ये सबूत है, द प्रूफ प्रूफ ऑफ मेच्योरिटी इज दिस, कि आपको दोनों एंड्स पे उसके राइट और उसके नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देखें। आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, आप क्या करोगे? आपको जॉब नहीं मिली, आप क्या करोगे? आपका वीजा एक्सपायर हो जाता, आप क्या करोगे? आप वहां पे किस तरह की हेल्प ले सकते हैं? कैसे, अगर आपको कोई मेडिकल इशू इलीगल रहते हुए आ जाता है, आप किस तरह उसे कॉप विद करोगे? क्या आपका कोई रिश्तेदार वहां पे है जिससे आपकी बहुत सारी हाई फाई एक्सपेक्टेशंस हैं? वो आपको किस सेंस में आपकी हेल्प करेगा? ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आने से पहले अपनी रिसर्च कंप्लीट कीजिए, इन चीजों को जरूर देखिए। नो डाउट इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई, मैं ये नहीं कह रहा। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वर्क भी किया है। बहुत सारे लोग आपको शायद परहैप्स इसके ऊपर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी दिखाते रहे हों कि ये हालात हैं, ये हालात हैं, ये हालात हैं। इसमें कोई शक नहीं, मैं खुद इसका गवाह हूं कि यूके के हालात बहुत बुरे जा रहे हैं। वर्स है स्टूडेंट्स के लिए, ना जॉब्स हैं बच्चों के लिए, ना अकोमोडेशंस हैं बच्चों के लिए। अच्छा, एक और पॉइंट, इसके ऊपर आपने शायद तवज्जो नहीं दी। हमारे एक जानने वाले हैं, वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। वो कहते हैं यार, वो हमारे एक जानने वाला वो महीने का 12 लाख कमा रहा है। अबे भाई, 12 लाख तो कमा रहा है, सोचने की बात ये कि उसने फ्लैट कितने का लिया हुआ है, उसकी ग्रॉसरी पे कितना खर्चा आ रहा है, उसकी ट्रैवलिंग के क्या एक्सपेंस हैं, घर में भी उसको एक सर्टेन अमाउंट भेजनी है, उसके बाद उसकी क्या सेविंग है। 2025 को मल्टीप्लाई कर दें जरा, आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये 12 लाख वाला फिगर अपने दिमाग से निकाल दो, ये सोचो उसके बाद बचा क्या है। अच्छा हाँ, अगर बचाने की ही है बड़ी तो आपको बचा लूं, बचा लूं, बचा लूं, बचा लें। आपकी जो लाइफ है वो जीरो करके अगर आप 4 आने बचाना चाहते हैं तो वो बच जाएंगे। वो भी ऐसे ही है कि आप अपनी जिंदगी को रोक लगा रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं, और खुद आप 16-16 घंटे काम कर रहे हो, 14-14 घंटे काम कर रहे हो, जो कि अलाउ भी नहीं है। तो उसमें फिर क्या करोगे आप? एक सर्टन हद तक ही आप चल सकते हैं। इसमें मैं ना, अपने कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर ब्रिटिश, एक बड़ा अच्छा दोस्त भी है, मैं उसका भी तजर्बा, और मोस्ट प्रॉब्ली वो कुछ दिनों में मेरे साथ बैठेगा भी, मैं एक प्रोग्राम उसके साथ बनाऊंगा अपना, कि ये बेसिकली क्या जिंदगी में, हम बाहर तो आए हैं कि पैसा ही सब कुछ है। हाउ मच मनी इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सेल्फ इन द लाइफ, और डू यू थिंक दैट मनी इज एवरीथिंग इन द लाइफ, नॉट योर फैमिली? हाउ डू यू से, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट? आपकी राय मैं जरूर जानना चाहूंगा। क्या पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? क्या आपको लगता है कि यूके आने से आप जो अपना टारगेट एक सेट करके बैठे हैं वो आपको मिल जाएगा? बट हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा? हाउ मच इट विल बी लॉन्गर, ये कितना लेंथी प्रोसीजर और लंबा अरसा होगा जिसमें आप अपने टारगेट को पाओगे? कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मैं सम टाइम आई यूज टू से दैट इट्स अ गेम ऑफ फेट एंड लक। इसमें कतई तौर पे ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, अपने में कद्दर और नसीब ही है। योर एफर्टलेस एफर्ट्स प्रूव योर सेल्फ। आप कितनी एफर्टलेस एफर्ट कर रहे हैं, आपकी एफर्ट्स कितनी है, आपकी डेडिकेशन कितनी है, आप कितने फर्म हैं, आप कितने स्टैंड फर्स्ट हैं, आपकी साबित कदमी कैसी है, ये सारी चीजें विल मेक यू डिफरेंट, माय डियर, माय लिसनर्स। प्लीज, प्लीज, ताड़ी बड़ी मेहरबानी, खुदा दा वास्ता दे।
आने से पहले सारी रिसर्च करें, चेक करो की कर बैठा कहाँ जा रहे हैं आप, वेयर आर यू ट्रेवलिंग, वहां पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। यार मेरा एक फलाना दोस्त गया था वहां पे, तो मेरे उस दोस्त ने मुझे कहा भाई आ जाओ, कोई मसला नहीं है, काम मिल जाएगा। हाँ यार वो महीना पहले तेरे से बात हुई थी भाई, तब काम एक मेरे पास अवेलेबल, अभी तो काम नहीं है। अब भाईजान उस शौकत भाई ने जो बात कही थी, उस शौकत भाई के चक्कर में भाईजान बैठे हुए हैं और काम नहीं मिल रहा भाईजान को। पीछे से घर वाले फोन कर रहे हैं, पैसे नहीं भेजे अभी तक तुमने। ये वो रियलिटीज हैं जो आगे आने वाली इसके पास के अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरी आज की वीडियो खासी लेंथी हो रही है, मैं इसको ये कहते हुए वाइंड अप करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा और गुस्सा ना कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।